मदीना से कुछ दूर एक शख्स खाली सड़क पर भागता जा रहा था। उसका नाम हसान था। चेहरे पर दहशत, कदमों में घबराहट और दिल में पछतावा। वो कई दरवाजों पर जा चुका था, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। आखिर थक कर एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने गिर पड़ा। या अल्लाह, मुझे पनाह दे, कोई तो हो जो मुझे माफ करे। कुछ घंटे पहले हसान एक बेरहम इंसान था। उसका दिल सख्त हो चुका था। माँ की दुआ, बाप की नसीहत सब नज़रअंदाज कर देता। शराब, जुआ, जुल्म और गुनाहों में डूबा हुआ शख्स। लेकिन आज की रात कुछ खास थी। शाम को जब वो ठहाके लगा रहा था, एक फकीर दरवाजे पर आया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हसान ने दरवाज़ा खोला, फकीर को धक्का दिया और कहा, जा, तेरा खुदा तेरा काम करे। फकीर खामोशी से पलट गया और बस एक जुमला कहा, बेटा, कभी वो वक्त न आए जब तू दरवाजे पर हो और तुझे अंदर न आने दिया जाए। रात के 12 बजे पुलिस हसान के घर आई। मोहल्ले के किसी बच्चे को गलती से उसकी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और लोग गुस्से में थे। हसान भाग निकला। वो हर दोस्त के पास गया, हर रिश्तेदार के पास, लेकिन सब ने दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ तक कि माँ के दरवाजे पर गया। माँ खामोश रही और दरवाज़ा न खोला। थक हार कर हसान एक पुराने मिट्टी के घर के सामने गिर पड़ा। अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग निकले। हाथ में लाठी थी, चेहरे पर सुकून। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? हसान चीख कर बोला, मेरे गुनाहों ने मुझे रुस्वा कर दिया। मैं तन्हा हो गया हूँ, मुझे कोई माफ़ नहीं कर रहा। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, ये दुनिया के दरवाजे हैं बेटा, बंद हो सकते हैं, मगर एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वो है अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। बुजुर्ग ने उसे पानी पिलाया, चादर दी और पूछा, क्या तू जानता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों के साथ कैसे पेश आते थे? फिर उन्होंने वो मशहूर वाक़या सुनाया जब मदीना में एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जो तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। हसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पहली बार हसान ने नमाज पढ़ी। उसने रोते हुए सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ, अब कभी वापस नहीं जाऊँगा। अगली सुबह वो शख्स जिसका दिल स्याह था, अब सफ़ेद लिबास में मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर सफाई कर रहा था। वही फ़कीर आया। हसान ने उसे पहचान लिया और हाथ चूम कर कहा, बाबा जी, आपने जो रात कहा था वो रात आ गई और उस रात ने मुझे जलाकर राख कर दिया, मगर अल्लाह ने मुझे नया बना दिया। दोस्तों, इस दुनिया में जितने दरवाजे हों सब बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। कभी भी देर ना करो। तौबा का दरवाज़ा खुला है जब तक सांस है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक ना रखो। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी सबक आमोज़ कहानियाँ हर दिल तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन और अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा की तौफीक दे। आमीन।